ईरान से वापस अपने देश भारत लौटे इन छात्रों के चेहरों पर खुशी और सुकून साफ देखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लाए गए 110 छात्र। इन सभी छात्रों को ईरान से उत्तरी हिस्से से सुरक्षित निकाला गया बाहर। 17 जून को सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन ले जाए गए ये सभी छात्र। येरेवन में भारत ने छात्रों के लिए एक विशेष विमान का किया था इंतजाम। जम्मू कश्मीर के इन छात्रों की वतन वापसी से परिवार के लोगों ने ली राहत की सांस। ईरान में भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी किया है जारी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। ईरान में रह रहे लोगों ने भारत में दिया आश्वासन, किसी भी इमरजेंसी में वो दूतावास से कर सकते हैं संपर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा संपन्न कर लौट रहे हैं भारत। पीएम ने क्रोएशिया से रवाना होते वक्त सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ाग्रेब शहर में जाने पर जाहिर की खुशी। कहा, हमने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो भारत क्रोएशिया संबंधों को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर यूथ कांग्रेस मेगा जॉब फेयर का करेगी आयोजन। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 100 कंपनियां युवाओं को देगी नौकरियां। मुंबई में आज मनाया जाएगा शिवसेना का 59वां स्थापना दिवस। दोनों गुट यानी शिंदे और उद्धव अलग अलग जगह कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे स्थापना दिवस। भारत न्यूक्लियर सेक्टर में निजी क्षेत्रों को काम करने का देगा मौका। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की घोषणा। आज 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया। 23 जून को आएंगे नतीजे। गुजरात के कादी और विसावदर निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव। विसावदर सीट से आप प्रत्याशी गोपाल इटालिया और किरीट पटेल के बीच कांटे की टक्कर। केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक सीट पर उपचुनाव। पंजाब की लुधियाना सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण और बीजेपी के जीवन गुप्ता के बीच मुकाबला। नीलामपुर विधानसभा सीट पर पोलिंग अधिकारी को एनडीआरएफ की टीम ने रास्ता कराया पार। नीलामपुर विधानसभा सीट पर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआईएम के प्रत्याशियों में मुकाबला। सभी पोलिंग बूथों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मौजूद। लोगों की सुविधा के लिए हर जरूरी चीज का पोलिंग बूथ पर किया गया इंतजाम। दिल्ली, गुजरात और दक्षिण भारत में मौसम विभाग ने 23 जून तक के लिए जारी किया बारिश का अलर्ट। साथ में तूफान और तेज हवाएं चलने की भी संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर 21 जून तक उड़ीसा में हो सकती भारी बारिश। बिहार में आज भी जारी रह सकता है बारिश का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में 20 जून तक भारी बारिश की मौसम विभाग ने जताई है उम्मीद। उत्तर प्रदेश में आज से 21 जून तक हो सकती है बारिश। बाघा में तेज बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। भपसा नदी पार करते वक्त पानी में फंसा ट्रैक्टर। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को निकाला गया बाहर। दुर्गापुर में लगातार बारिश के चलते प्राधिकरण ने छोड़ा बैराज का पानी। नदी में छोड़ा गया 41,600 क्यूसेक पानी। मुंबई में झमाझम बारिश। मानसून की दस्तक से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को मिली निजात। मुंबई के पवई झील पर मुंबईकरों की मस्ती। सुहाने मौसम का उठा आनंद। पवई झील पर आम दिनों से ज्यादा दिखी पर्यटकों की भीड़। बारिश की वजह से पवई झील का बढ़ा पानी। मौसम विभाग ने शहरवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की दी सलाह। मुंबई में पूरे दिन छाए रहेंगे बादल। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात से सटे हुए इलाकों में भारी बारिश के आसार। चक्रवाती हवाओं के साथ कोंकण के कई इलाकों में बारिश। उत्तरी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश। रांची में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। जमशेदपुर में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। शहर के मुख्य अंडरपास हुए जलमग्न। डूबी कार को धक्का देते नजर आए लोग। राजस्थान में समय से पहले मानसून की दस्तक। मौसम ने बदलाव से पर्यटन को मिला नया जीवन।
आसनसोल में भारी बारिश से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घर डूबे, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त, सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग, दर्जनों गांव हुए जलमग्न। गुजरात के डांग में बाढ़ से बेहाल हुए लोग, वघई तालुका में जलभराव की वजह से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं लोग। नवसारी में बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें, लोगों को सता रहा है बाढ़ का खतरा। दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ की संभावना के चलते अलर्ट मोड में प्रशासन। बोटाद जिले में भारी बारिश के चलते कार का बिगड़ा संतुलन, 2 लोगों की बचाई गई जान, लापता लोगों की तलाश जारी। बोटाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों में जुटे एनडीआरएफ के जवान, बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। बोटाद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीमों को किया गया डिप्लॉय, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की मुहिम तेज। गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए देवदूत बने इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान, 22 लोगों की बचाई गई जान। बाढ़ प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स के साथ सीएम पटेल की मीटिंग, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश।